जय हिंद दोस्तों। 7 अप्रैल 2026 आज रात 9 बजे ईरान का वक्त थमने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी डेडलाइन दी जिसने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। ट्रंप का सीधा अल्टीमेटम है पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे। यानी अगर आज रात का हॉर्मोन्स की जन्म स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स जो है नहीं खुला, वो जो लाइन है जहाँ से पूरा ऑयल शिप कार्गो वगैरह जो आता है, अगर वो नहीं खुली तो ईरान के हर पावर प्लांट और स्ट्रैटेजिक पूल को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जियो डिकोड पर हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे जो तबाही के पीछे काम कर रही है। तो क्या आज रात ईरान में सच में अंधेरा छा जाएगा? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा। द चोक होल्ड। ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। दुनिया का 20% तेल इसी 21 मील से चौड़े रास्ते से गुजरता है। 21 मील का रास्ता है वो चौड़ा, अगर देखा जाए तो। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $112 के पार है, मतलब $112 के प्रति बैरल के पार हो चुका है क्रूड ऑयल। ट्रम्प के लिए एक सिर्फ युद्ध नहीं है बल्कि अमेरिकी इकोनॉमी पर हमला है। और तो 15 पॉइंट फेल्यूर, पहली ये बात होगी। अभी दूसरी द 15 पॉइंट फेल्यूर। कल यानी 6 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट वाले शांति प्रस्ताव को अनरीजनेबल कहकर फाड़ दिया। थिंक टैंक एनालिसिस कहता है कि ईरान यहाँ स्टॉलिंग टैक्टिक्स, समय बर्बाद करने की रणनीति अपना रहा है। वे बातचीत का नाटक कर रहा है ताकि उनकी सेना IRGC फिर से संगठित हो सके। ट्रंप ने इसी स्टॉलिंग को ख़त्म करने के लिए आज की रात की डेडलाइन दी है। बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात सम्मान की भी है। पिछले हफ्ते ईरान ने अमेरिका के 2 सबसे शक्तिशाली विमानों F-15E स्ट्राइक ईगल और A-10 रैथ हॉक को मार गिराया। हालांकि अमेरिका ने एक पायलट को बचा लिया है, लेकिन एक अब भी लापता है। ट्रम्प की पावर प्लांट वाली धमकी दरअसल इस बात का बदला है। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान के महंगे और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाए तो ईरान का एयर डिफेंस है कि ताकत खुद में खुद ख़त्म हो जाएगी। ट्रम्प दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका वायुसेना अब भी अनस्टॉपेबल है। तो ये सब मतलब वो इसलिए कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि पुलों की। ट्रम्प ने इसे ब्रिज डे क्यों कहा? मैप पर दिखाए गए लेक उर्मिला ब्रिज, सदर एक्सप्रेस वे, करून फोर, गादिर ब्रिज और पर्शियन गल्फ ब्रिज, ये सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, ये ईरान की सेना के लिए एक मिसाइल कॉरिडोर है। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रकों के जरिए इन्हीं पुलों से मूव करता है। अगर ये पुल गिरते हैं तो ईरान की सेना अपने ही देश में टुकड़ों में बट जाती है। वे उत्तर से दक्षिण तक रसद, लॉजिस्टिक जैसे सामान नहीं पहुंचा पाएंगे। हाल ही में B1 ब्रिज को गिराना सिर्फ एक डेमो था कि अमेरिका की मिसाइलें कितनी सटीक है। अगला निशाना बिजली। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अंधेरे के युग में वापस भेज दिया जाएगा। बिजली काटने का मतलब सिर्फ घर का बल्ब बुझाना नहीं है, इसका मतलब है रडार सिस्टम को ठप होना, अस्पतालों को बंद होना और कम्युनिकेशन का टूटना। मैंने कल भी ये बताया था कि जो इन्होंने डिजिटल स्ट्राइक किए, साइबर अटैक जो किया है, इस वजह से वहाँ पे जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है सटीक तरीके से। तो इस लिस्ट को देखिए। दमनवत बुशर परमाणु प्लांट है, रमीन, शाहिद सलेमी और शाहिद मोंतेजारी, ये ईरान की रीढ़ की हड्डी है। अगर शाहिद सलीमी जैसा प्लांट गिरता है तो कैप्सिकन कोस्ट की पूरी डिफेंस लाइन अंधी हो जाएगी। लेकिन ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जिसे मिसाइल नहीं भेज सकती, ह्यूमन शील्ड। राष्ट्रपति पेजेस्किन ने ये आज घोषणा की है कि 1.4 करोड़ ईरानी नागरिक, जिसमें वो खुद भी शामिल है, इन पावर प्लांट्स और पुलों के चारों ओर ह्यूमन चेन बनाएंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ईरान जानता है
कि अगर अमेरिका ने इन नागरिकों पर बम गिराता है तो वह वॉर क्राइम कहलाएगा और पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो जाएगी। क्या ट्रंप 1.4 करोड़ लोगों की जान लेने का रिस्क लेंगे? तो ये आज मतलब आज रात तक ये सबसे बड़ा सस्पेंस है, पर मुझे नहीं लगता कि वो लेंगे। वो आदमी बातें बहुत बड़ी करता है, पर अभी तक उनके ऐसे कुछ अचीवमेंट्स दिखे नहीं है। उनके जो ये टेन्योर है, उल्टा उन्होंने बहुत ज़्यादा अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करके रख दी है और उन वहाँ के लोगों के लिए भी। अगर उन्होंने वहाँ पे अटैक किया तो बात कैसी होगी? अमेरिका, देखो अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर होने के बाद भी, न्यूक्लियर मिसाइल होने के बाद भी वो यूज़ नहीं कर सकता। उन्होंने यहाँ पे लोगों के साथ भी वैसा किया तो कैसा है ना, मतलब पूरी दुनिया तो अभी वैसे ही अमेरिका के खिलाफ जा रही है। और दूसरी बात, जो अमेरिका वॉर क्राइम का टैग जो है, ये टैग जो है वो रशिया के ऊपर कहता था, रशिया को ऊपर टांगता था, वही टैग अभी वो खुद के गले में बांध लेगा। अगर ऐसा, अगर अमेरिका ने क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर मिसाइल का अटैक किया या फिर लोगों को मारना चालू कर दिया, वैसे तो आमतौर पर इस ऐसे युद्ध में जो मासूम लोग हैं, जिनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं रहता है, वो भी मारे जाते ही है। पर फिर भी जिस तरीके से अगर डायरेक्टली अगर हिट करना चालू कर दिया तो ये वॉर क्राइम कहा जाएगा और इसका फ़ायदा पूरी तरह रशिया उठाएगा यूक्रेन में। अगर अमेरिका ने यहाँ पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दी तो वहाँ पे रशिया भी यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगा। तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि आज ये हो पाएगा, पर अभी 9 बजे तक तो हमको पता चल ही जाएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे मतलब देखते हैं इस वॉर में क्या क्या रूप ये वॉर लेती है, और आज 9 बजे तक पता ही चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो बस थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।